दोस्तों, क्या 2026 में ग्रीनलैंड दुनिया का नया वार जोन बनेगा या फिर ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दबाव है? मुद्दा है ग्रीनलैंड। हालिया घटनाओं जैसे विशेष रूप से जनवरी 2026 में वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड असल में है क्या? क्या ये एक देश है या डेनमार्क का हिस्सा? आइए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यानी पॉलिटिकली यह डेनमार्क के साम्राज्य का एक स्वायत्त हिस्सा है। ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क देखता है। अमेरिका ग्रीनलैंड को आसान या मुश्किल किसी भी तरीके से हासिल करेगा। अब डेनमार्क ने इसे अपनी संप्रभुता का अपमान माना है। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ने ग्रीनलैंड में तैनात सैनिकों को आदेश दिया है कि अगर अमेरिकी सेना कदम रखती है तो बिना अनुमति के शूट फर्स्ट यानी सीधा गोली मारने के आदेश दिए हैं। अब दोस्तों, नाटो का अस्तित्व भी खतरे में है। यह सबसे बड़ा संकट है। डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के सदस्य हैं। डेनमार्क ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो यह नाटो की नींव को खत्म कर देगा, क्योंकि नाटो का नियम है एक पर हमला मतलब सब पर हमला। तो यह नाटो और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का अंत होगा। बाकी सदस्य देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका आखिर ग्रीनलैंड को लेना क्यों चाहता है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन वहां पे अपना बेस बना लेंगे, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। अमेरिका इन पर नियंत्रण पाकर चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। अब एक सर्वेक्षण के अनुसार वहां की जनता की राय है कि ग्रीनलैंड के 85% लोग अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। व्हाइट हाउस ने सैन्य विकल्प से इनकार नहीं किया है, लेकिन वे सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चर्चा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के प्रत्येक नागरिक को 10,000 से $1,00,000 तक का ऑफर दे सकता है, ताकि वे डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। फिलहाल यह संकट कूटनीतिक स्तर पर सुलझता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, क्या 2026 में ग्रीनलैंड दुनिया का नया वार जोन बनेगा या फिर यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दबाव है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।